नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं अंजुला स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल होम फेरी 22 में। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको मेरे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, ग्रुप्स और जितने भी सोशल मीडियाज आप यूज़ करते हो आप प्लीज़ उन्हें मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी उदाहरण आपके सामने पेश करने वाली हूँ। जी हाँ, एक छोटी सी उदाहरण जो आपको आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा सबक सिखा के जाएगी। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, एक छोटा सा प्रॉप जो कि मैं इस उदाहरण में यूज़ करने वाली हूँ। दोस्तों क्या है ये? कागज़ का टुकड़ा। जी हाँ, ये कागज़ का टुकड़ा ही है, लेकिन इसको मैं 2000 रुपये का नोट कंसिडर करने वाली हूँ और आपको भी इसको 2000 रुपये का नोट ही मानना है। तो चलिए शेयर करती हूँ उदाहरण। 2000। दोस्तों एक जाने माने स्पीकर ने, एक जाने माने वक्ता ने 2000 रुपये का नोट लहराते हुए अपना सेमिनार, अपना भाषण शुरू किया। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उसने पूछा, कौन है जो इस नोट को लेना चाहता है? कोई है जो इस नोट को लेना चाहता है? जाहिर सी बात है, घर आई लक्ष्मी को भला कौन ठुकराएगा, और तो और वो लक्ष्मी जो फ्री में मिल रही हो। हाथ उठने शुरू हो गए। फिर उसने बोला, मैं आप में से किसी एक को ये नोट दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये कर लेने दीजिए। उसने क्या किया? उस नोट को अपनी मुट्ठी में लिया और छिमोड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने बोला, अब कौन है? अब कौन है जो इस नोट को लेना चाहता है? हैरानी की बात, हाथ फिर से उठने शुरू हो गए। फिर उसने बोला, अगर मैं ये कर दूं तो? उसने क्या किया? उस चिमड़े हुए नोट को नीचे गिरा दिया और फिर वो उसको अपने पैरों के नीचे कुचलने लगा। उसने फिर उस नोट को उठाया। वो नोट पूरी तरह चिमुड़ चुकी थी और गंदी हो चुकी थी। और फिर उसने जोर देकर सबसे पूछा, अरे भाई कोई है जो अब भी इस नोट को लेना चाहता है? हैरानी की बात, हाथ फिर से उठने शुरू हो गए। फिर उसने बोला, अब सही समय है आप सबको एक सही सबक सिखाने का। उसने बोला, मैंने इस नोट के साथ क्या कुछ नहीं किया। मैंने इसको छिमोड़ा, मैंने इसको नीचे गिराया, मैंने इसको कुचला, लेकिन फिर भी आप सब लोग इसको लेना चाहते हो। क्यों? आखिर क्यों? आप क्यों इस नोट को लेना चाहते हो? क्योंकि आप सब ये जानते हो कि इस नोट की कीमत अभी भी 2000 रुपये ही है। इस नोट की कीमत अभी भी कम नहीं हुई, जिसकी वजह से आप इसको अभी भी लेना चाहते हो। दोस्तों इसी तरह आप अपनी जिंदगी में गिरते हो, टूटते हो, हारते हो। कभी कभी जिंदगी की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको लगने लगता है कि आपको गिराया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आपको कुचला जा रहा है, आपको ऊपर नहीं उठने दिया जा रहा, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। और तो और कभी आपके खुद के लिए हुए फैसले आपको मिट्टी में मिला देते हैं और आपको लगने लगता है कि आपकी कुछ भी कीमत नहीं है। आप खुद को बहुत ही कम आंकने लगते हो। दोस्तों आपके साथ कुछ भी हुआ हो या भविष्य में कुछ भी हो जाए, आपकी कीमत कभी कम नहीं हुई थी। आप स्पेशल थे, हो और रहोगे। इस बात को कभी मत भूलो। अपने आने वाले कल के समय को बर्बाद मत होने दीजिए। आपके पास सबसे अनमोल और सबसे कीमती चीज जो है वो है आपका जीवन। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन, आपकी अच्छी सेहत। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं सेहत के रहस्य के सुहाने सफर के एपिसोड की अगली कड़ी, यानी कि अगला पार्ट 23। डॉक्टर जॉन हेचलिन। पूर्णता के विचार सोचें। पूर्णता, परफेक्शन के बारे में सोचें। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हों। जान ले कि सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आह्वान करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं।
महत्वपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण हैं, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल हैं। नकारात्मक विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इसके बजाय यह घोषणा करें और विश्वास रखें, मैं सिर्फ आदर्श विचार सोचता हूँ, मैं सिर्फ आदर्श चीज़ें देखता हूँ, मैं आदर्श हूँ। मैंने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया। मैंने अपने शरीर को किसी बच्चे के शरीर की तरह लचीला और आदर्श देखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय में ही जोड़ों का दर्द और कठोरता गायब हो गई। सच तो यह है कि मैंने यह काम रातों रात कर लिया। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे दिमाग में ही होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें और यह जान लें, चाहे आपने अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन मना लिए हों, आपका शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एक एहसान करें और इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। अपने केक पर 60 कैंडल न लगाएं जब तक कि आप बुढ़ापे का आह्वान करके उसे अपनी तरफ ना बुलाना चाहें। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज बुढ़ापे पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें। बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हो तो उसके बारे में बात ना करें जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय ना रहना चाहते हो। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ और सचमुच इसे महसूस करें। अगर आप बहुत बढ़िया महसूस ना कर रहे हों और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस इस बारे में कृतज्ञ रहें कि व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ के बारे में ही बोलें। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप यह ना सोच लें कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप कोई काम कर सकते हैं, यह सोचना विचार द्वारा उसे अपने पास आने का आमंत्रण देना है। लोगों की बीमारी का विस्तृत ब्यौरा सुनते समय भी आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी का ब्यौरा सुनते समय आपका पूरा विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित है। याद रखें, जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे ब्रह्मांड से मांग रहे हैं और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की भी मदद नहीं कर रहे हैं। आप उसकी बीमारी में अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो संभव होने पर बातचीत को अच्छी चीज़ों की तरफ मोड़ दें, वरना अपने रास्ते चले जाएं। जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने के सशक्त विचार और भावनाएं देकर जाएं और बात वहीं ख़त्म कर दें।
लीजा निकोलस। मान ले आपके पास दो लोग हैं जो एक ही चीज़ के शिकार हैं। उनमें से एक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है, वह संभावना और आशा में जीता है। वह उन सभी कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसे खुश और कृतज्ञ क्यों होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज़ का शिकार है, लेकिन वह बीमारी, दर्द और बदकिस्मती पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है? बॉब डॉयल। यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। जहाँ तक संभव हो, हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज़ की तरह होता है जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड। डॉक्टर जॉन हेजलिन। जब हमारे विचार खुशनुमा होते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा बन जाती है, जिससे हमारा शरीर सेहतमंद रहता है और हम खुश रहते हैं। नकारात्मक विचार और तनाव शरीर व मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बुरी तरह कमज़ोर कर देते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते तथा व्यवस्थित करते रहते हैं, उसे लगातार नया बनाते रहते हैं। आपने अपने शरीर में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू करें। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उंगली खुश महसूस करना के बटन पर है, उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाए रखें, चाहे आपके चारों तरफ जो भी हो रहा हो। डॉक्टर बीन जॉनसन। शारीरिक तनाव को हटा लें, इसके बाद शरीर वह करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। यह खुद का उपचार करता है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके भीतर सेहत की प्राकृतिक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। माइकल बर्नार्ड बेक्विथ। मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है। मैंने कैंसर को गायब होते देखा है। मैंने आंखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। रहस्य का पता लगने से पहले मैं 3 साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। एक रात जब मैं रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा को टटोल रहा था तो मैंने पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया, लेकिन मैं बीच रास्ते में ही रुक गया। मुझे अपना यह काम बिजली के झटके की तरह लगा। मैंने लोगों की बातें सुनी थी कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होती जाती है। मैंने लोगों को अपने हाथ दूर रखकर पुस्तक या अखबार पढ़ते देखा था। मैंने इस विचार को मान लिया था कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम हो जाती है और मैंने इसे अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया तो था। मैं जानता था कि मैं अपने विचारों के कारण जिस चीज़ को अस्तित्व में लाया हूँ उसे बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की कि मैं उतनी ही स्पष्टता से देख रहा हूँ जितना 21 साल की उम्र में देखता था। मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अंधेरे रेस्तराओं, हवाई जहाज़ों और अपने कंप्यूटर पर स्पष्टता तथा बिना कोशिश के पढ़ते देखा, और मैंने खुद से बार बार कहा, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों की दृष्टि स्पष्ट होने पर कृतज्ञता और रोमांच की भावनाएं महसूस की। 3 दिनों में ही मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उतर गया।
अब मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। जब मैंने द सीक्रेट के एक टीचर डॉक्टर बेन जॉनसन को यह प्रसंग बताया तो वे बोले, क्या तुम्हें एहसास है कि 3 दिनों के भीतर यह काम करने के लिए तुम्हारी आंखों को किस चीज़ से गुजरना पड़ा होगा? मैंने जवाब दिया, नहीं, और ईश्वर का शुक्र है कि मुझे पता नहीं है, इसलिए वह विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ और तेजी से कर सकता हूँ। कई बार अज्ञान से लाभ होता है। डॉक्टर जॉनसन ने अपने शरीर के एक असाध्य बीमारी को हटा दिया था, इसलिए उनके चमत्कार की तुलना में मेरी आंखों की रोशनी का लौटना मुझे छोटी सी बात लगी। यह तो सच है कि मुझे अपनी आंखों की रोशनी एक ही रात में लौटने की उम्मीद थी, इसलिए 3 दिनों में इस चीज़ का होना मुझे चमत्कारिक नहीं लगा था। याद रखें, ब्रह्मांड में समय और आकार का कोई महत्व नहीं होता। मुहांसों का इलाज करना भी किसी बीमारी के इलाज जितना ही आसान है। प्रक्रिया समान है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर आपने किसी बीमारी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो तो उसे मुहांसों जितना बड़ा माने, फिर सारे नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दें और आदर्श सेहत पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है कि आप जो भी वीडियोस देखते हो आप प्लीज़ उनको शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो आधा अधूरा कभी भी नहीं देखना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आप कोई भी वीडियोस, कोई भी नॉलेज की जो चीज़ है, चाहे कोई बुक है, अगर आप उसको स्टार्ट करते हो तो आप उसको शुरू से लेके एंड तक ज़रूर पढ़िए। हो सकता है कि आपके पास टाइम कम हो तो आप उसको एक बार में नहीं पढ़ सकते, एक बार में नहीं देख सकते, तो आप उसको पार्ट्स में देख सकते हैं, धीरे धीरे से देख सकते हैं, लेकिन उसको पूरा ज़रूर देखिए, उसी से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि जो वीडियोस हैं वो मोटिवेशनल हैं, वो ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। आप प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए, और कोई भी सुझाव आपको लगता है आप मुझे देना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई ऐसा थॉट है, ऐसा कोई विचार है जो आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँ, तो आप प्लीज़ मुझसे वो आप अपना थॉट, अपना विचार साझा कर सकते हैं, ताकि मैं उसको एक वीडियो की फॉर्म में आपके आगे प्रस्तुत कर सकूँ, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में या किसी और की ज़िंदगी में बदलाव ला सकें। और दोस्तों एक बात कभी मत भूलिए, ऑल इज़ वेल, ऑल विल बी वेल, एंड फॉरगेट अबाउट द पास्ट इफ इट वाज नॉट बेस्ट। इसी के साथ कीजिए स्वीकार होम फेरी 22 यानी कि अंजला का नमस्कार। Stay active to stay happy and healthy, and keep watching Home Fairy 22.